गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग कैलेंडर में टाइप 2 तक पढ़ चुके थे और टाइप थ्री यानी टाइप 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब ईयर डिफरेंस 1 ईयर से ज्यादा हो, मोर देन 1 ईयर हो, बट डेट और मंथ सेम हो, तो हम उस टाइप के कैलेंडर को के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। और टाइप 3 में क्या हमें पढ़ना है, टाइप 2 हमने अच्छे से पढ़ लिया था। टाइप 3 में क्या पढ़ना था बाबू, जब डेट और मंथ भी क्या रहे, डिफर कर जाए, तब कैसे सॉल्व होगा। बट टाइप 3 पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा आज पढ़ेंगे क्या, सेम कैलेंडर ईयर वाइज। मंथ वाइज हमने पढ़ लिया था और मंथ वाइज का यूज भी हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन में कर चुके थे। मंथ वाइज में आप जानते हैं नॉन लीप ईयर में जनवरी अक्टूबर एक जैसा होता है, जनवरी अक्टूबर एक जैसा होता है, फरवरी और नवंबर एक जैसा होता है। तो बहुत सारा डेट आया था जो सेम, सितंबर दिसंबर एक जैसा होता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें ईयर वाइज पढ़ना है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2000 क्या चल रहा है, 20। अब 2020 के कैलेंडर को अगर हम लोग इस कैलेंडर को अच्छे से रख दें सेफ, और जब 2048 आएगा तो ये कैलेंडर अगर सेफ रख दें और 2048 में फिर से इसी कैलेंडर को अगर निकाल दें तो हमें 2048 में फिर से न्यू कैलेंडर लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट ईयर क्या आएगा, 2021। हम बोलेंगे कि 2021 के कैलेंडर को, 2021 के कैलेंडर को अगर हम सेफली रख दें तो क्या हम फिर से वंस अगेन उस कैलेंडर को किसी ईयर में यूज कर सकते हैं? यदि हाँ तो किस वर्ष? हमने ऑप्शन दिया आपको, ए ऑप्शन 2027, बी ऑप्शन दिया हमने आपको 2026, सी ऑप्शन दिया हमने आपको 2025 और डी ऑप्शन दिया हमने आपको 2028। ये 4 ऑप्शन दिया हमने। और हमारा सवाल क्या है, क्वेश्चन एकदम इजी, कि क्या नेक्स्ट ईयर 2021 में हमने एक कैलेंडर खरीद कर लाया, एक अच्छा सा कैलेंडर खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 500 रुपीज। अब हम चाहते हैं कि भाई 500 रुपए लगाए हैं तो इसका अच्छे से यूज किया जाए। तो क्या इस कैलेंडर को हम वंस अगेन किसी ईयर यूज कर सकते हैं, यानी इसको सेफली रख दें? तो क्या इन 4 में से किसी वर्ष, कोई भी एक वर्ष, 5-6 साल अगर इसको सेफ रख दिया जाए तो इस 500 रुपए का यूज क्या कोई 1 साल और किया जा सकता है? यदि हाँ तो किस वर्ष? तो जवाब है हाँ। आप इस 500 रुपए का यूज एक बार 500 लगाए हैं, 500 लगाए हैं, एक अच्छा सा कैलेंडर परचेज किए हैं 500 रुपीज में, तो आप एक बार क्या उसका कई बार अपने होल लाइफ में उस कैलेंडर का यूज आप कई बार कर सकते हैं। कैसे? देखो, पहले हम लोग डायरेक्ट समझते हैं। हमने आपको बताया था कि जब भी हर एक 7 दिन बाद सेम डे क्यों रिपीट होता है भाई? क्योंकि शेष 0 हो जाता है। जनवरी और अक्टूबर का पूरा मंथ एक जैसा क्यों होता है? क्योंकि जनवरी और अक्टूबर के कोई भी डेट का आप शेष निकालोगे, रिमाइंडर निकालोगे तो रिमाइंडर 0 ही आना है, रिमाइंडर 0 ही आना है। तो हमने आपको बताया था कि जब जब रिमाइंडर 0 आएगा, जब जब शेष 0 हो जाएगा, दैट मीन्स शेष, रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है
कि वहां सेम कैलेंडर यूज होगा। अब हमें 2021 दिया, हमें कुछ नहीं पता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ए ऑप्शन को चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे बाबू, तो कुछ नहीं, कोई एक डेट, एक 2021 ले लिए, ये दिया हुआ था। अब 1/1/2027 ऑप्शन क्या दिया, 2027, ये ले लिया। देखो एक तारीख फर्स्ट मंथ, इसका भी ले लिए, इसका भी ले लिए, है ना। अब आप देखिए सिंपली दोनों के बीच का ईयर डिफरेंस कितने साल का, 6 साल का, और दोनों के बीच लीप ईयर कितना, 1, लीप ईयर कितना, 1। 2021 से 2027 तक एक ही लीप ईयर होगा, कौन सा, 2024। अब ये 6 और 1 कितना, 7, 7 में 7 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, और रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स 2021 और 2027 का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। रिमाइंडर 0 नहीं आता, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही निकल गया। बी ऑप्शन देखो दिया क्या है, 2021, तो हम इसमें अपने मन से एक या कोई भी एक डेट, ज्यादा बेटर है एक ही ले लीजिए आप, और एक 2026। ठीक, आप जानते हैं कि जब ये दोनों सेम हो तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो दो तरीके से, एक ईयर डिफरेंस, तो भाई ईयर डिफरेंस कितने साल का है, 5 ईयर का है, और 5 ईयर का ईयर डिफरेंस, 5 ईयर का ईयर डिफरेंस, अब लीप ईयर कितना, 1, कौन, 2024, तो 6/7, रिमाइंडर 0 नहीं आया, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। हम डायरेक्ट कर सकते थे, कुछ नहीं करना था। क्या क्या करना था भाई, 2021 से, ये दोनों तो आप समझ ही रहे ना कि एक ही रहना है, 1 ही रहना है, तो कोई जरूरी नहीं है बार बार 1 लिखने का, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, ईयर डिफरेंस, और यहाँ नंबर ऑफ लीप ईयर। ईयर डिफरेंस 21 से 27, 21 से 27 ईयर डिफरेंस कितने साल का, 6 ईयर का, और 21 से 27 लीप ईयर कितना है, 1, कौन, 21 से 27 के बीच एक ही लीप ईयर है, 2024। ये दोनों मिलकर 7/7, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। यहां देखिए ईयर डिफरेंस कितने ईयर का, तो 21 से 26, ईयर डिफरेंस 5 ईयर का। ये तो आपके मन में चल ही रहा है, बार बार ये लिखने की क्या जरूरत है, ये एक ही रहेगा तो कोई इश्यू ही नहीं है ना। ये तो माइंड में सेट है कि इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ईयर डिफरेंस 5 ईयर का, लीप ईयर 1, 6/7 नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो ये आंसर नहीं होगा। यहां ईयर डिफरेंस कितने साल का, 4 ईयर का, 4 ईयर का, 21 से 25 4 साल का ईयर डिफरेंस है। नंबर ऑफ लीप ईयर कितना है भाई, 1 है, कौन, तो 2024, 4/5/7, 0 तो नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो ये आंसर भी नहीं होगा। लास्ट 7 ईयर का डिफरेंस है, 21 से 28, 21 से 28 कितने ईयर का डिफरेंस है, 7 ईयर का। नंबर ऑफ लीप ईयर कितना है भाई, तो अब देखो यहां पे ध्यान देना, 28 लीप ईयर है, 28 लीप ईयर है, लेकिन हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं बाबू, ये कंसीडर कर रहे हैं, ये कंसीडर कर रहे हैं। अब बताओ इस स्थिति में 2007 ईयर का ईयर डिफरेंस, बट 2018 वाला लीप ईयर तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि 2028 के हम फरवरी पे ही, जनवरी में ही जाकर रुक गए हैं, अभी फरवरी आया नहीं है, तो लीप ईयर यहाँ कितना काउंट होगा, 1 ही काउंट होगा, 8/7। आप समझ रहे हैं कि हम लोग जो भी कंसीडर कर रहे हैं 1 से कंसीडर कर रहे हैं, तो 1 से कंसीडर कर रहे हैं, तो ये लीप ईयर है, बट इसका लीप ईयर काउंट नहीं होगा, और काउंट नहीं होगा तो लीप ईयर अभी भी 1 है। 8/7 नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। स्पष्ट है
कि 2021 का कैलेंडर हम कब यूज करेंगे? 2027 में। 2021 का कैलेंडर कब यूज करेंगे? 2027 में एक बार पुनः यूज करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, ईयर डिफरेंस, नंबर ऑफ लीप ईयर, अगर कट कर जीरो आ जाता है, रिमाइंडर जीरो आ जाता है, दैट मीन्स वो दोनों ईयर सेम कैलेंडर यूज होगा। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, दैट मीन्स उन 2 सालों के बीच सेम कैलेंडर यूज नहीं होगा। तो 2021 में अगर हमने 500 में कैलेंडर खरीदा है, तो उस कैलेंडर को, उस 500 रुपए का यूज हम एक बार फिर करना चाहते हैं, तो 6 साल उस कैलेंडर को संभाल कर रखना होगा। और जब 27 आएगा तो वहां ऊपर में 2021 के ऊपर सिर्फ क्या लिख देना होगा? काटकर 2027, नीचे कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो हम फिर से और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी बस एक शुरुआत है ये। अब आप बोलेंगे क्या आपके पास इसके लिए कोई ट्रिक? बिल्कुल है, ट्रिक भी है। चलिए देखिए, समझते हैं। देखो, 2 लीप ईयर के बीच, 2 लीप ईयर, अब इसका ट्रिक समझते हैं। ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअली कि जब आपको कुछ याद नहीं हो और क्वेश्चन याद आ गया एग्जाम में, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ईयर डिफरेंस और नंबर ऑफ लीप ईयर निकालकर आंसर आ जाएगा। होना क्या चाहिए? रिमाइंडर जीरो। अब यहाँ पे डाउट आया कि 2028 लीप ईयर है, बट इसको लीप ईयर ले कि नहीं, तो हमने क्या बोला कि आप तो 1-1 से कंसीडर कर रहे हैं, तो अभी तो इसका 1 जनवरी को ही आप 2028 में रुक जा रहे हैं, अभी तो आप फरवरी में इन ही नहीं किए हैं, इसलिए इसका लीप ईयर काउंट नहीं करा हमने। एक और चीज है, ध्यान रखना है कि जब नॉन लीप ईयर पूछा जाए कि इसका कैलेंडर कब सेम होगा, इसका कैलेंडर कब सेम होगा, तो आप ध्यान देंगे कि 2021 एक नॉन लीप ईयर है, और नॉन लीप ईयर का कैलेंडर अगर किसी वर्ष, किसी ईयर सेम होगा, तो वो आंसर भी क्या आएगा? नॉन लीप ईयर ही आएगा, वो आंसर नॉन लीप ईयर ही आएगा। आप इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तब तो ये डी ऑप्शन चेक ही नहीं करना था। नॉन लीप ईयर का कैलेंडर, नॉन लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के साथ कभी सेम नहीं हो सकता है, और लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर के साथ कभी सेम नहीं हो सकता है। नॉन लीप जब भी सेम होगा तो नॉन लीप के साथ, और लीप ईयर जब भी सेम होगा तो लीप ईयर के साथ। जैसे हमने बोला 2020 का कैलेंडर कब सेम होगा? ए ऑप्शन 2046, बी ऑप्शन 2048, सी ऑप्शन 2050 और डी ऑप्शन 2047। तो अब देखिए, ये 2020 जो है बाबू, ये लीप ईयर है, ये क्या है? लीप ईयर। तो क्या इस कैलेंडर का यूज हम पुनः कर पाएंगे? तो आंसर है बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। कब? कब? तो हम क्या बोलेंगे कि बाबू 2020 लीप ईयर है, और इस कैलेंडर का यूज आप जब भी करेंगे, तो चूंकि ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर का यूज हम जब भी करेंगे तो वो कोई एक लीप ईयर में ही रिपीट करेगा, सेम कैलेंडर रिपीट करेगा, बट लीप ईयर है तो लीप ईयर में ही रिपीट करेगा। और वैसे में 2046 आपका लीप ईयर नहीं है, 2050 लीप ईयर नहीं है, 2047 लीप ईयर नहीं है, ये तीनों लीप ईयर नहीं था। रिमेंड बचा कौन? 2048। इजी था, कोई जरूरत नहीं था आपको ऐसे करने का। अगर ऐसा कोई मौका आता है किसी एग्जाम में, चांस बनता है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखेंगे। नोट में मैं इसे दिखा दूंगा कि सेम कैलेंडर जब भी रिपीट करेगा तो नॉन लीप ईयर वाला कैलेंडर जब भी रिपीट करेगा तो नॉन लीप ईयर के साथ, और लीप ईयर वाला कैलेंडर जब भी रिपीट करेगा तो लीप ईयर के साथ। अब आपके मन में आ रहा है कि हर बार इतना करना पड़ेगा? कोई ट्रिक नहीं है,
ट्रिक भी है। चलो पहले ट्रिक सीखते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ट्रिक के हेल्प से और इसके हेल्प से। है, चलिए दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। हम जब भी कोई दो लीप ईयर है तो टू लीप ईयर के बीच अमूमन जनरली टू लीप ईयर के बीच 3 ईयर्स आते हैं। दो लीप वर्ष के बाद बीच में कितने ईयर होते हैं बाबू? 3 ईयर होते हैं। जैसे अभी 2020 चल रहा है, अभी 2000 क्या चल रहा है? 20 चल रहा है। अभी 2000 क्या चल रहा है? 20। 2020 चल रहा है ना? ये लीप ईयर है। इसके आगे लीप ईयर जो होगा वो होगा 2024 में। क्या 2024 में आएगा। अब देखो ये दो लीप ईयर के बीच में कितने ईयर आएंगे? तो नो डाउट 2 लीप ईयर के बीच में, इसके पहले लीप ईयर एक रहा होगा 2016 में, चलो बाद में बात करते हैं। ये दो लीप ईयर के बीच 3 ईयर है, 2021 है, 2022 है और 2023 है। आप कोई भी दो लीप ईयर जैसे 2016 लो और इसके बाद लीप ईयर कब आएगा? 2020 आएगा। तो इन दो लीप ईयर के बीच में भी 3 ईयर है, 2017, 2018, 2019। हमने एक सिंपल सा बात बोला कि दो लीप ईयर के बीच, दो अधिवर्ष के बीच में कितने साल होते हैं? 3 साल होते हैं। एकदम सिंपल सा एक लाइन बोला है, स्टेटमेंट बोला है। हमें नहीं लगता है कि इस स्टेटमेंट में आपको कोई इशू आना चाहिए। दो लीप वर्ष के बीच कितने ईयर होते हैं? 3 वर्ष। अब ये देखो, ये 2022 जो है ये दो लीप वर्ष के बीच के एकदम मिडिल में है, एग्जैक्ट मिडिल में नहीं है। 2020 2024, 2020 2024, क्या 2020 और 2024। तो बाबू अब ये 20 और 24 के बीच एक इधर से 21 हटा दो, एक 23 हटा दो, तो ये एकदम बीचों बीच बच रहा है। नहीं, एक इधर से हटा दिया, एक इधर से हटा दिया, तो 22 जो है, 22 जो है वो क्या है? एग्जैक्ट मिडिल में है। दो लीप वर्ष किसके एग्जैक्ट मिडिल में है? तो 2 लीप ईयर के एकदम मिडिल में है। यानी हम इसको बोल सकते हैं मिडिल है। किसके मिडिल है? तो मिडिल 2 लीप ईयर है। लीप ईयर के क्या है? बीच में है। यहां भी देखो 2016 2020, 2016 2020। अब 18 जो है वो दोनों के क्या है? बीच में है। बीच में जब भी होगा तो दोनों तरफ से 2 का डिफरेंस होगा। 16 2 18, 20 माइनस 2 18। माइनस 2 का मतलब क्या है? 2 का डिफरेंस का मतलब क्या है? कि दोनों के बीच में एक एक एलिमेंट और है, तो यही एक एक एलिमेंट को हटाएंगे, इसी कारण तो ये एग्जैक्ट मिडिल है। बीच में तीनों है, बट 2018 जो है वो क्या है? एग्जैक्ट मिडिल है, मिडिल टू लीप ईयर है। कैसे पहचानेंगे भाई? तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 16 2 18, 16 2 18 और 20 और 18 के बीच में भी 2 ईयर का डिफरेंस है। तो जब भी किसी लीप ईयर और एक जनरल ईयर के बीच 2 का डिफरेंस हो, इसका मतलब वो क्या है? एकदम 2 लीप ईयर के बीच मिडिल में है। जैसे हम बोले 2016, 2026, सॉरी 2026, ये क्या है? लीप ईयर है या मिडिल टू लीप ईयर है? क्या है? तो आप इसका नजदीकी लीप ईयर देखिए, तो आप क्या बोलिएगा? 2026 का
नजदीकी लीप ईयर, नियरेस्ट लीप ईयर क्या है, 2024 है और 2028 है। अब 24 से कंपेयर करो तब या 28 से कंपेयर करो तब, दोनों में क्या है, 2 का डिफरेंस है। और जब 2 का डिफरेंस है दैट मीन्स ये क्या है, मिडिल टू लीप ईयर है। अब देखो 2021 इसका नजदीकी नियरेस्ट लीप ईयर कौन है, तो नियरेस्ट लीप ईयर इसका, नियरेस्ट लीप ईयर 2021 के नियर में कौन है, 20 है कि 24 है, नजदीकी लीप ईयर। तो सर नजदीकी लीप ईयर 2020 है, 2020 है और 20 से जस्ट आगे, जस्ट एक आगे आता है 21। तो अगर नजदीकी लीप ईयर से, नियरेस्ट लीप ईयर से जस्ट आगे का एक साल हो, एक ईयर हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेक्स्ट टू लीप ईयर। 2 का लीप ईयर से 2 का डिफरेंस हो तो मिडिल टू लीप ईयर, 1 का डिफरेंस हो तो 1 का डिफरेंस है तो नियरेस्ट लीप ईयर से आगे 1 का डिफरेंस है कि पीछे 1 का डिफरेंस है, तो सर आगे है, आगे है तो क्या बोलेंगे, नेक्स्ट टू लीप ईयर। और देखिए 2023 इसके नजदीक की लीप ईयर कौन है, तो 2020 है कि 24 है भाई, तो सर 2023 के नियरेस्ट में नजदीकी लीप ईयर जो है वो 2024 है, 2024 है। अब 24 के आगे 2023 की पीछे, फ्यूचर में कि पास्ट में, तो पास्ट जस्ट एक ईयर पीछे, तो जस्ट एक ईयर पीछे हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रीवियस टू लीप ईयर बोलेंगे, प्रीवियस टू लीप ईयर बोलेंगे। फिर से समझो इसको, जैसे हमने बोला 2033, तो कुछ नहीं करना है बाबू, आपको देखना है कि 2033 के आसपास कौन सा लीप ईयर है। 33 तो लीप ईयर नहीं है, तो क्या 32 लीप ईयर है, बिल्कुल है, 32 क्या है, लीप ईयर है। 2032 लीप ईयर है, नजदीक में एक 32 और एक 36, तो भाई 33 जो है वो ज्यादा नजदीक किसके है, 32 के कि 36 के, तो सर 32 के। अब 32 के नजदीक है तो 32 से अगर 33 2 ईयर का डिफरेंस हो जाएगा तो मिडिल टू लीप ईयर होगा। 1 ईयर का डिफरेंस होगा तो या तो नेक्स्ट कहलाएगा या प्रीवियस। नेक्स्ट कब कहलाएगा, जब 32 के आगे आए, 32 के आगे आए 33, और प्रीवियस कब कहलाएगा, जब 32 के पीछे आए 33। तो आप बताओ 32 के आगे 33 या पीछे, तो सर आगे, आगे तो 33 को हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट टू लीप ईयर, नेक्स्ट टू क्या बोलेंगे, लीप ईयर। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। जैसे हमने बोला 2019, तो इसके आसपास लीप ईयर कौन है, तो आगे बढ़ने पे 2020 लीप ईयर मिलेगा, 19 के आगे 2020 लीप ईयर मिलेगा, और पीछे जाएंगे तो 2016 मिलेगा। अब ये 2019 किसके नियरेस्ट है, तो देखो यहां से एक ही ईयर का गैप है, यहां से 3 ईयर का गैप है, तो नजदीक किसके है, 20 के नजदीक है, 20 के 20 के नियरेस्ट में है। अब नियरेस्ट से कंपेयर करना है, और नियरेस्ट 20 के है तो 20 के आगे 19 की 20 के पीछे, तो सर पीछे। अब पीछे है तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस टू लीप ईयर बोलेंगे। हम बोले 2038, तो इसके नजदीक लीप ईयर कौन है, तो एक है 40 और एक है 36। अच्छा देखो दोनों से 2 का गैप है, अब 2 का गैप हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, मिडिल टू लीप ईयर बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन नेक्स्ट टू लीप ईयर है। 2 लीप ईयर के बीच 3 साल,
एक को हम क्या बोलेंगे, जस्ट आगे वाले को बोलेंगे नेक्स्ट, एकदम बीच वाले को बोलेंगे मिडिल टू लीप ईयर, और पीछे वाले को बोलेंगे प्रीवियस टू लीप ईयर। और आप जानते हैं कि 2 लीप ईयर के बीच 3 ही साल होता है, 2 लीप ईयर के बीच 3 ही साल होता है। तो एक ऊपर लीप ईयर, नीचे लीप ईयर, और 2 लीप ईयर के बीच ये 3 साल, जिसमें एक का हमने नाम रखा है नेक्स्ट टू लीप ईयर, एक का मिडिल टू लीप ईयर, और एक का प्रीवियस टू लीप ईयर। कौन सा नेक्स्ट होगा, कौन सा साल मिडिल होगा, और कौन सा साल प्रीवियस होगा, ये आप पहचानना सीख गए। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हम बोल रहे हैं कि अगर आपको लीप ईयर, किसी लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा ये जानना है, तो लीप ईयर तो आगे भी रिपीट हो सकता है और पीछे भी रिपीट हो सकता है। तो फ्यूचर वाला अगर जानना है, क्या जानना है, फ्यूचर वाला जानना है या पास्ट वाला जानना है। पहला पॉइंट ये, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेम कैलेंडर ईयर वाइज, सेम कैलेंडर ईयर वाइज, सेम कैलेंडर ईयर वाइज। तो आगे वाला जानना है, तो लीप ईयर का अगर जानना है तो लीप ईयर में आगे वाला जानना है तो +28, और पीछे वाला भी जानना है तो +28। जैसे 2020 का कैलेंडर 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा या कब किया था, तो अगर आगे वाला जानना है तो ये लीप ईयर है, आपको पता है, और लीप ईयर में आगे वाला जानने के लिए क्या करना है, +28, 28 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 2048। अब देखो 2020 और 2048, 2020 और 48 का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। यही बैक वाला जानना था, तो हम क्या करते हैं, -28 कर देते। अब -28 करते तो -20 करते तो 2000, 8 और रिमूव कर देते, 8 और रिमूव कर देते तो 1992 आ जाता। 1992, 92 और 8 2000, 2000 और 20, 2020, यानी 1992, 2020 और 2048 का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। जब इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है, तो इन दोनों का भी सेम होगा। दैट मीन्स ये तीनों का सेम होगा। ये एक साइकिल बनता है, एक सीरीज बनाता है। ऐसा नहीं है एक कैलेंडर का यूज आप कई बार कर सकते हैं, सब सीखेंगे आप, है ना। तो लीप ईयर का कैलेंडर कब सेम, अब देखो लीप ईयर में जब भी आप निकाल रहे हो तो 92 आया, 2020 आया या 2048 आया, सब लीप ईयर ही है। इसलिए हमने बोला कि लीप ईयर का कैलेंडर जब भी सेम करेगा तो सेम होगा तो वो किसी लीप ईयर में ही होगा। ऐसा नहीं है कि लीप ईयर का कैलेंडर सेम नॉन लीप ईयर के साथ कर जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। लीप लीप के साथ, नॉन लीप के साथ। चलिए नेक्स्ट टू लीप ईयर अगर कोई है तो उसमें फ्यूचर वाला निकालने के लिए बाबू क्या करना है, +6 कर देना है, और पास्ट वाला निकालने के लिए क्या कर देना है, -11 कर देना है। मिडिल अगर कोई है तो आगे वाला निकालने के लिए भी +11 और पीछे वाला निकालने के लिए भी -11। प्रीवियस है तो आगे वाला निकालने के लिए +11 और पीछे वाला निकालने के लिए -6। और लीप ईयर तो आप सीख ही गए, +28 -28, है ना। लीप ईयर तो सेम ही है, +28 -28, ये तो फिर से लीप ही ईयर है। तो ये अगर आपको ट्रिक याद है तो आप अनगिनत आप इसके हेल्प से भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। और जहां आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो हमने कॉन्सेप्चुअली भी आपको बता रखा है, ट्रिकली भी बता रखा है, कॉन्सेप्चुअली भी बता रखा है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन आते ही के साथ पूछा था कि क्या नेक्स्ट ईयर जो है 2021, इस ईयर में हमने एक 500 का कैलेंडर परचेज किया है
और हम चाहते हैं कि इस कैलेंडर का हम यूज एक बार और करें। 500 लगाए हैं भाई, है ना। तो क्या करना होगा भाई, कब यूज कर सकते हैं, हमने 4 ऑप्शन दिया था। अब देखो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर 2021 जो है 2021 जो है वो नेक्स्ट टू लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि इसका नजदीकी लीप ईयर 2020 है और 20 के जस्ट आगे आता है, आगे मतलब नेक्स्ट ईयर आता है। नजदीकी लीप ईयर के पीछे आए प्रीवियस में तो प्रीवियस टू लीप ईयर, और नेक्स्ट में आए तो नेक्स्ट टू लीप ईयर। तो ये नेक्स्ट टू लीप ईयर है और नेक्स्ट टू लीप ईयर में आगे का सेम कैलेंडर निकालने के लिए +6 ऐड करते हैं। दैट मीन्स 2027 में कैलेंडर 2021 वाला ही क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। वाह, अब 2027 जो है इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा भाई? अगर कोई पूछ दे तो आप क्या करेंगे, आगे। पीछे तो आपको पता है कि पीछे में क्या करना है। अगर आगे पूछ दे तो देखो 2027 क्या है भाई, तो ये इसके नजदीक में कौन सा लीप ईयर है, 2028 है। और 28 के पीछे है 27, 28 के पीछे 27 है। अरे 2027 किसके किन 2 लीप ईयर के बीच है, तो 24 और 28 के बीच है। नजदीक में कौन है, तो सर 28 है। तो जो करना है नजदीक वाले से करना है। अच्छा, नजदीक में 28 है, 21 के पीछे है। पीछे है मतलब ये क्या है, प्रीवियस है बाबू। अब प्रीवियस है तो प्रीवियस वाले में पीछे जाने के लिए देखो क्या करते हैं, 6 घटाते हैं। तो 27 में 6 घटाएंगे तो फिर से तो 21 आ ही जाएगा। नेक्स्ट में आगे आने के लिए 6 जोड़ते हैं। अब प्रीवियस में पीछे जाने के लिए 6 घटाते हैं, तो बात सेम ही है। प्रीवियस में आगे वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, +11। तो 27 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2038 हो जाएगा। यानी 21, 27 और 38, 21, 27 और 38 सब का कैलेंडर क्या होगा बाबू, एक जैसा होगा। हम लोग एक चैनल से, सीरीज से समझते हैं। जैसे हमने आपको क्या दिया, 2007 दिया। क्या दिया, 2007 दिया। और हम बोले कि इसका कैलेंडर कब कब सेम होगा, थोड़ा कुछ निकाल कर बताइए, कुछ प्रिडिक्ट करके। हमने आपको क्या किया, 2007 दिया, 2000 क्या दिया, 7। अब देखो, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये है क्या। तो मेरे भाई 2007, 2004 और 2008 के बीच में है। नजदीक में कौन है, 2008 है। नियरेस्ट लीप ईयर कौन है, 8। और 8 के 7 पीछे 7 है। दैट मीन्स ये प्रीवियस हो गया। अब प्रीवियस हो गया तो प्रीवियस में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है भाई, +11 करना है, +11 करना है। और पास्ट वाला के लिए क्या करना है, -6। तो -6 करेंगे तो 2001 हो जाएगा। यानी 2001 और 2007 का कैलेंडर सेम होगा। और आगे जाने के लिए क्या करना था, प्रीवियस में 11 ऐड करना था। तो 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 10, 18 हो जाएगा। अब देखो 2 चीज आया, 8 आया और 18, 1 आया और 18 आया। अब हम इसे 18 पे चर्चा करें। अब इसको, इस सब से कोई बहस नहीं है। अब आ गया 18। अब हम 18 का निकालना चाहते हैं। तो मेरे भाई 18 क्या है, तो सर 18 इसके नियरेस्ट में 16 और 20 है और दोनों से 2 का गैप है। दैट मीन्स ये मिडिल है। और मिडिल में क्या करना था, मिडिल टू लीप ईयर में याद कीजिए,
आगे बढ़ने के लिए +11 और पीछे आने के लिए -11। तो 18 में -11 करेंगे तो फिर से तो 2007 आ ही जाएगा, और +11 करेंगे तो 18 और 1 19, 18 और 1 कितना 90, 18 1 19 और 19 10 क्या 2029 आ जाएगा। अब ये क्या है, तो सर इसके नजदीक में 28 है, इसका नजदीकी लीप ईयर। अब इन सब से कोई बहस नहीं रहा, अब इस पे फोकस करो 19 पे, 29 पे सॉरी। और 29 क्या है भाई, तो 28 के जस्ट आगे है, जस्ट आगे है, दैट मीन्स ये नेक्स्ट है। और नेक्स्ट में क्या करते हैं आपको पता है, आगे वाला निकालने के लिए +6 और पीछे वाले के लिए -11, तो -11 करेंगे तब तो ये आ ही जाएगा। 19 में 6 ऐड करेंगे 2035 हो जाएगा। 35 क्या है सर, तो 35 36 के पीछे का है सर, पीछे का है मतलब प्रीवियस है, और प्रीवियस में आगे आने के लिए +11, पीछे जाने के लिए -6, तो -6 करेंगे तब तो ये हो ही जाएगा, -6 करेंगे तो ये हो ही जाएगा, और +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 2046 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, ये कभी ना नहीं कहेगा। अच्छा अब देखो 2007 बाबू नन लीप था, नन लीप, और ये सारा जो सीरीज बन रहा है, जब इन दोनों का कैलेंडर सेम है, इन दोनों का सेम है, तो इन तीनों का सेम होगा, फिर इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है, मतलब ये सारे का सेम होगा, है ना। तो एक अगर हम 2001 में कैलेंडर खरीदें, अभी इधर भी आ सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, तो देखो कितने ईयर यूज कर सकते हैं, है ना। और आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि ये 2007 जो था 2007 ये नन लीप था, तो देखो जितना सेम कैलेंडर आया है वो सारे का सारा नन लीप ईयर ही है, यानी फिर से वो थ्योरी स्ट्रांग हो रहा है कि नन लीप ईयर का कैलेंडर नन लीप ईयर में ही सेम होगा, और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही सेम होगा। क्लियर। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, तो ये एक सीरीज बना, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, समझते हैं। और इस बार रेलवे में अच्छा खासा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से दिया था। पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि क्या 2009 का कैलेंडर, 2009 का कैलेंडर एक बार फिर यूज किया जा सकता है, 2009 का कैलेंडर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, यदि हाँ तो किस वर्ष। क्वेश्चन क्या है, क्या 2009 का कैलेंडर पुनः प्रयोग यानी यूज में लाया जा सकता है, यानी एक बार और इसे यूज किया जा सकता है। यदि हाँ तो किस वर्ष, यदि हाँ तो किस वर्ष। यदि आपका आंसर यस है तो आप ये बता दो कि किस ईयर में ये कैलेंडर फिर से यूज होगा। क्या बोला कि क्या 2009 का कैलेंडर आप वंस अगेन यूज कर सकते हैं। यदि आपका आंसर यस है तो ये भी बता दो किस ईयर कर लोगे। ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन दिया था 2013, दूसरा ऑप्शन दिया था 2021, सी ऑप्शन 1995 और डी ऑप्शन क्या दिया है 2037। अगर हम कौन ट्रिक से चले, पहले ट्रिक से देखते हैं। तो ट्रिक हमारा क्या बोलता है, ये 2009 ये नेक्स्ट टू लीप ईयर है। कैसे भाई, तो इसके नजदीक में जो लीप ईयर है वो 2008 है और 8 के 1 ईयर बाद 9 आएगा, यानी ये नेक्स्ट है। और नेक्स्ट है तो आगे जाने के लिए +6 करना है और पीछे जाने के लिए -11, क्योंकि देखो एक ऑप्शन पीछे वाला भी है तो -11 करना होगा। अब +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 2015,
15 किसी ऑप्शन में नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है। -11 करेंगे तो -9 2000 1998 आ जाएगा, 1998 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1998 आ जाएगा। अब ये 2015 जो है ये प्रीवियस आ गया। अब अगर ये प्रीवियस आ गया, क्योंकि 16 के जस्ट पीछे है, तो आगे जाने के लिए क्या करेंगे बाबू? +11 करेंगे तो ये हो जाएगा 2026 हो जाएगा। अभी भी देखो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा, 9 और 15 का कैलेंडर सेम है, 15 और 26 का, 15 और 26 का सेम है, तो 9 और 26 का भी सेम होगा, नो डाउट, नो डाउट। अब ये क्या हो गया? ये मिडिल हो गया। तो मिडिल वाले में क्या करना है आगे बढ़ने के लिए? +11 और +11 करेंगे तो ये 2037 आ जाएगा। तो थोड़ा दूर जाकर आंसर दिया था, तो ट्रिकली हमने सॉल्व किया। तो देखो 998 सेम है, 915 सेम है, 1526 सेम है और 2637 सेम है। तो कुल मिलाकर 9 और 37 भी सेम ही होगा, है ना? और सेम होगा तो आंसर क्या हो गया? 37। ये हो गया बाई ऑप्शन, सॉरी बाई ट्रिक। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बाई कॉन्सेप्ट यानी बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखना है। अच्छा, ये जो ट्रिक हमने दिया कि -6 +11 करना है, इस क्यों हो जाता है? आप देखो, जब भी नेक्स्ट टू लीप ईयर लोगे तो ये सारी जगह का शेष 0 होगा। जैसे 2001 से 7, 1 से 7 ईयर डिफरेंस 6, ईयर डिफरेंस कितना बाबू? 6 है ना, 6। और बीच में लीप ईयर कितना है? तो 1 से 7 के बीच में एक लीप ईयर है 4, तो 6 1 7, 6 का ईयर डिफरेंस, 1 का लीप ईयर 7, 7 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब यही 7 और 18 का कैलेंडर सेम क्यों हो गया? तो एक ही रीजन रहा होगा, रिमाइंडर 0 आया होगा। देखते हैं सही में रिमाइंडर 0 है क्या? 7 से 18 11 ईयर का डिफरेंस है, और जब भी 11 ईयर का डिफरेंस होगा लीप ईयर 3 हो जाएगा। कैसे कैसे? तो एक देखो 2008, एक आ जाएगा 2012 और एक 2016। 7 से 18 के बीच में ये 3 लीप ईयर, तो 11 ईयर का डिफरेंस 3 लीप ईयर, 11 + 3 14, 14/7 रिमाइंडर 0। तो ये सबका कैलेंडर सेम है, डेट मीन्स सबके बीच का रिमाइंडर क्या है? 0 है ना? यहां भी सबका रिमाइंडर क्या है? 0। अब हमको इसको बाई ऑप्शन चेक करना है, तो हम लोग पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बाई ऑप्शन देखने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करना है। बाई ऑप्शन देखो 2009 था, पहला ऑप्शन दिया था 2013। क्या करते हैं आपको पता है? बाई ऑप्शन में ये जो दिया है और ये जो ऑप्शन दिया है, जो डेट दिया है 2009 जिसका पूछ रहा है, और ये जो ऑप्शन दिया है, इस दोनों के बीच का ईयर डिफरेंस, तो 9 से 13 कितने साल का डिफरेंस है? 4 साल का डिफरेंस है। और दोनों के बीच लीप ईयर कितना है? तो 9 से 13 के बीच एक लीप ईयर 12, 1 लीप ईयर 2012। दोनों का सम 5 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, आपको ये भी पता है कि ये कुछ नहीं है, मतलब इसका डेट हमने क्या ले रखा है? 1/1/2009,
और ये जो चेक भी कर रहे हैं वो एक एक 2013 को मानकर दोनों में एक एक मानकर चेक कर रहे हैं। बार बार लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग के माइंड में फिक्स है कि यहाँ क्या है, ये 2009 का कौन सा डेट है, तो 1 जनवरी 2009, और ये हम मानकर क्या चल रहे हैं 1 जनवरी 2013। हाँ, बी ऑप्शन दिया था 2021। अब ये ऑप्शन नहीं हुआ तो बी ऑप्शन। अब ये जो डेट दिया है और ये जो ऑप्शन दिया है बी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 9 से 21 कितने साल का डिफरेंस, 12 साल का डिफरेंस। और लीप ईयर कितना, तो एक 12, एक 16 और एक 20। 9 के आगे 2012, 2016 और 2020, 3 लीप ईयर है। 15 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ये 0 क्या नहीं होगा, रिमाइंडर, शेष। और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा सेम कैलेंडर भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 1995। क्या है, 1995। अब यहां बाबू कितने साल का डिफरेंस, तो 5 साल इधर और 9 साल इधर, 5 ईयर इधर 9 ईयर उधर, 14 ईयर का डिफरेंस। लीप ईयर कितना, तो 95 के आगे 96, 1 2000, 2 और फिर 4 और 8, 4 लीप ईयर आएगा। 1996, 95, 1995 से 2009 के बीच कितना लीप ईयर, तो एक 96, एक 2000, एक 2004 और एक 2008, 4 लीप ईयर। 14 4 18 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अब एग्जाम में इतना थोड़े करना है, सीधा 485 आ गया मन में, आ गया मन में। एग्जाम में इतना लिखेंगे तो आप कभी एग्जाम नहीं पास कर, मन ही मन। 9 13 4 हुआ, 9 और 13 4 हुआ, लीप ईयर 1 4 और 1 5 नहीं होगा। ये 12 हुआ और लीप ईयर 3 हुआ, मन ही करना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है। 9 और दूसरा ऑप्शन 2021, 9 2021, 12 साल का डिफरेंस, लीप ईयर 3 15 हो गया, नहीं होगा। 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये सब कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन और सॉल्यूशन, ये ऑप्शन माइंड में ही कैलकुलेशन करना है। अब जैसे हम डी ऑप्शन, देखो डी ऑप्शन चेक करते हैं, 9 और 37 है। डी ऑप्शन क्या लिखा, 37, 2037, 2037। तो 9 और 37, 9 और 37 एक कर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 17 इधर और 1 इधर, 17 इधर और 27 इधर और 1 इधर, 28 साल हो जाएगा। लीप ईयर कितना, 28 साल है। ईयर डिफरेंस जब 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर निकालने के लिए तो कुछ अंगुली पे काउंट ही नहीं करना है। देखो यहाँ भी लीप ईयर 4 से डिविजिबल था, यहाँ भी था, यहाँ भी है, सिर्फ यहाँ नहीं था। तो जब ईयर डिफरेंस 4 से डिविजिबल हो, तो प्रीवियस क्लास में आप पढ़े हैं, डायरेक्ट क्या कर देना है, ईयर डिफरेंस डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ ईयर डिफरेंस 28 और 28 4 से डिविजिबल है, तो 28/4 7, 28/4 7 है ना। 28 7 35, 35 7 से डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आंसर यही है, कहाँ कुछ करना है, यही आप करेंगे तो ऐसे करेंगे, लिखेंगे उसी चीज को कि 9 से 37, 28 साल का डिफरेंस, लीप ईयर 28/4 7, 28 7 35 में 7 से भाग देंगे, पूरी कट जाएगा, मतलब शेष रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये आंसर। तो आपने ट्रिक से भी देखा, कॉन्सेप्ट से भी देखा, दोनों मेथड जानना जरूरी है, दोनों मेथड जानना जरूरी है, क्योंकि ट्रिक हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ट्रिक हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। ये बाई ऑप्शन बोलो या कॉन्सेप्चुअली बोलिए, ये हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। फिर भी ट्रिक जानना इसलिए जरूरी है कि जिस पे ट्रिक अप्लाई होगा वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है भाई।
देखो बोलता है कि यदि वर्ष यानी ईयर 2013 का 17 अक्टूबर सैटरडे यानी शनिवार है, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है ये हम लोग देख रहे हैं। तो पुनः किस वर्ष का 17 अक्टूबर सैटरडे होगा, ये आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है 2007, पहला ऑप्शन दिया है 2007, दूसरा ऑप्शन दिया है 2018, तीसरा ऑप्शन दिया है 2030 और चौथा ऑप्शन दिया है 2029। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी, फास्ट। अक्टूबर 2013 सैटरडे है। तो फिर से किस ईयर का 17 अक्टूबर, किस ईयर के 17 अक्टूबर को क्या होगा, सैटरडे ही होगा। तो जिस ईयर का कैलेंडर सेम होगा 2013 के जैसा जिस ईयर का कैलेंडर होगा, मान लो इस दोनों का कैलेंडर सेम हो गया, इसका और इसका, तो 2013 का अगर 17 अक्टूबर सैटरडे है और इसका कैलेंडर सेम है, तो फिर इसका भी 17 अक्टूबर सैटरडे ही होगा। तो बेसिक क्या था कि आपको सिंपली निकालना है कि 2013 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। जिस ईयर रिपीट कर जाएगा उस ईयर का आप समझ रहे हैं। तो मेरे भाई 2013 क्या है, नेक्स्ट टू लीप ईयर है, 12 के जस्ट आगे का आता है। तो इसमें हमें 6 जोड़ें तो 29 आ जाएगा। एक चीज तो क्लियर है, पीछे नहीं जाना है, एक डेट है पीछे का, तो पीछे जाएंगे भी तो -11 होगा तो 7 के तो बहुत आगे आ जाएगा। 2019 ये 19 ऑप्शन में नहीं है, बट ये क्या है, तो ये आपका प्रीवियस है, 20 के ठीक पीछे 19, 20 के ठीक पीछे 19 और प्रीवियस है, तो आगे वाला जाने के लिए क्या करना होगा, +11 करेंगे तो 2030 आ जाएगा जो ऑप्शन में है। यानी 17 अक्टूबर 2013 सैटरडे है, तो 17 अक्टूबर 2030 भी सैटरडे होगा, बिकॉज दोनों का कैलेंडर क्या है, सेम है। 19 भी सैटरडे होगा, है ना। तो ट्रिक पे अगर बैठ गया तो काम इजी है, नहीं बैठा तो बाई ऑप्शन जाना होगा। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं जो रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, बोला एग्जाम्पल
क्या बोला कि 5 जनवरी 2018 को क्या था, फ्राइडे था, को शुक्रवार यानी फ्राइडे था, शुक्रवार यानी क्या था, फ्राइडे था। 5 जनवरी 2018 क्या था बाबू, फ्राइडे था। तो आपको बताना ये है, क्या बताना है भाई, कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 5 जनवरी को किस वर्ष पुनः किस वर्ष 5 जनवरी को शुक्रवार का दिन होगा, को शुक्रवार यानी फ्राइडे का दिन होगा, यानी क्या होगा, फ्राइडे। का दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन दिया है 2024, बी ऑप्शन दिया है 2020, सी ऑप्शन दिया है 2030 और डी ऑप्शन दिया है 2022। अब क्वेश्चन वही है, क्या है कि 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार है, 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार है, तो वंस अगेन किस वर्ष, किस ईयर का 5 जनवरी शुक्रवार फ्राइडे ही होगा। तो किस ईयर का 5 जनवरी फ्राइडे ही होगा, तो मेरे भाई उसी ईयर का 5 जनवरी फ्राइडे होगा जिसका कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। अब 2018 का कैलेंडर, 2018 मिडिल है, 2018 क्या है, मिडिल है। अब मिडिल में आगे जाने के लिए +11 और पीछे जाने के लिए -11, -11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2007 आ जाएगा, और +11 करेंगे तो 29 आ जाएगा। एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो क्लियर है भाई कि इस दोनों में से यानी ट्रिक से इसका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है, ट्रिक इस पे अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि अब देखो 29 के आगे एक ही डेट है, 18 और 29 का कैलेंडर सेम होगा, मतलब ना 24 का, ना 20 का, ना 23 का सेम होगा, सिर्फ 18 का कैलेंडर सेम होगा तो 29 के साथ होगा। अब 30 भी इसलिए नहीं होगा कि अब 29 में आगे जाएंगे तो मिनिमम 6 तो ऐड होना ही है, और मिनिमम 6 ऐड होगा तो 35 आ जाएगा, यानी ट्रिकली पॉसिबल नहीं है। अब ट्रिकली पॉसिबल नहीं है का मतलब ये भी होता है कि 2018 का कैलेंडर इसमें से किसी साल सेम नहीं होगा, क्योंकि होता तो वो ऑप्शन होता, ट्रिकली भी आ जाता। तो फिर क्या माजरा है, तो देखो दो बात होता है, एक अंशतः मिलना और एक पूर्णतः मिलना, एक पार्शियली मैच करना और एक फुल्ली मैच करना। ये जो ट्रिक है इससे जो आता है वो पूरा फुल्ली आता है, यानी 7 और 18 का पूरा कैलेंडर एक जैसा होगा। है ना, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक सब चीज सेम होगा। लेकिन जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं उससे फुल्ली नहीं, फुल्ली भी आ सकता है और इंडिविजुअल कोई एक डेट ऐसा होगा, ऐसा कोई इंसिडेंट बनेगा किसी एक डेट का
कि हो सकता है कि उस दोनों डेट का कैलेंडर क्या हो जाए, सेम हो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा कैलेंडर सेम होगा, कोई एक खास डेट सेम हो जाएगा, पूरा का पूरा कैलेंडर सेम नहीं होगा, पूरा का पूरा। लेकिन ये ट्रिक से जो भी आप निकालते हैं ईयर, उसमें पूरा का पूरा ईयर ही सेम होगा। कॉन्सेप्चुअली एक ईयर भी सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हो सकता है कि इंडिविजुअल डेट का रिमाइंडर 0 आ गया हो, इसलिए वो हो गया हो। तो आप जो ये कॉन्सेप्चुअली बाई ऑप्शन निकालते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा ईयर ही सेम होगा, वो भी सकता है नहीं भी, बट ट्रिकली जो निकालते हैं इसका मतलब वो पूरा ईयर सेम होगा। 7 के कैलेंडर पे अगर काट कर 18 चढ़ा दिया जाए तो 18 के कैलेंडर में कुछ चेंजिंग की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो एक चीज तो तय है कि 18 का पूरा कैलेंडर इस चारों में से किसी डेट में सेम नहीं होगा। हाँ, इंडिविजुअल कोई एक डेट सेम हो सकता है, बट 18 के जैसा पूरा कैलेंडर ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक इस चारों में किसी ईयर का सेम नहीं होगा। अब बात है इंडिविजुअल डेट का, तो हम बाई ऑप्शन जाते हैं। 5 जनवरी 2018 से आपको निकालना क्या है, 5 जनवरी 2024। एक ये भी चीज है कि पूरा कैलेंडर अगर 2024 और 18 का सेम इसलिए भी नहीं हो सकता है पूरा का पूरा, क्योंकि ये नन लीप है और ये लीप है। हमने बताया पूरा जनवरी से दिसंबर सेम, नन लीप का नन लीप के साथ, लीप का लीप के साथ। हाँ, एक इंडिविजुअल 5 जनवरी की जो बात है वो मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है। अब देखो ईयर डिफरेंस कितना का मेरे भाई, तो 18 से 24, 6 साल का डिफरेंस, और लीप ईयर 1, लीप ईयर 1 होगा, लीप ईयर 1 होगा। कैसे 1 होगा भाई, तो 18 से 24 के बीच एक ही लीप ईयर 20, 24 वाला तो काउंट होगा नहीं। क्यों काउंट नहीं होगा सर, क्योंकि हम लोग अभी जनवरी में ही हैं। और देखो यहाँ का शेष 0 आ गया, 0 आ गया, मतलब यही आंसर हो जाएगा। 5 जनवरी 2018 और 5 जनवरी 2024 का कैलेंडर क्या होगा, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 2018 और पूरा 2000, फर्क समझिए। पूरा 2018 1 से लेकर 31 दिसंबर तक और 1 से 31 दिसंबर तक 24, ये तो कभी सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लीप है, ये नन लीप है, एक लीप है, एक नन लीप है। हाँ, एक खास डेट, एक कुछ खास डेट सेम हो सकता है, एक महीना सेम हो सकता है, बट पूरा का पूरा ईयर कभी सेम नहीं हो सकता है। वो ट्रिक वाले से पॉसिबल है। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा, 2024। तो ये था क्या, सेम ईयर का कॉन्सेप्ट, सेम कैलेंडर ईयर वाइज का कॉन्सेप्ट, सेम कैलेंडर ईयर वाइज का कॉन्सेप्ट। अब ऐसे ही देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, अगर हम यहां कर देते 5 मार्च, 5 क्या कर देते मार्च, और तब ये क्वेश्चन पूछते, तो देखो अब 2024 आंसर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा भाई, तो 5/3/2018 और पहला ऑप्शन लेते हैं 5/3/2024। तो भाई ईयर डिफरेंस 6 साल का, और अब लीप ईयर 2 हो जाएगा, क्योंकि 18 से मार्च 24 आएंगे, तो बीच में 20 का फरवरी भी और 24 का फरवरी भी। अब देखो, अब शेष 0 नहीं है, इसका मतलब यह है कि 18 और 24 का कैलेंडर एक खास मंथ में, एक खास डेट में सेम था, पूरे ईयर सेम नहीं है। यहां हमने ये प्रूफ भी कर दिया, क्योंकि पूरा ईयर प्रूफ सेम होता तो 5 मार्च को अगर फ्राइडे है 18 में, तो 5 मार्च 24 को भी फ्राइडे होता। नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं है ना।
तो कॉन्सेप्चुअली जो हम लोग बनाते हैं बाई ऑप्शन, वो खास डेट भी हो सकता है, पूरा ईयर भी हो सकता है, बट ट्रिक से जो निकालते हैं वो हमेशा पूरा ईयर सेम होगा। क्लियर? तो ये था सेम कैलेंडर ईयर वाइज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 3 को स्टार्ट करेंगे। टाइप 3 को स्टार्ट करेंगे। 1 से 1.5 क्लास और, यानी मिनिमम 2 क्लास और लगेगा और पूरा कैलेंडर हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।